देखो लास्ट हमने कर लिया था, यहाँ तक हो गया था हमने। पीएन जंक्शन तक मैंने आपको बता दिया था पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। उसमें मैंने आपको ये रीजन्स बता दिए थे सारे कि हमारे पास पी टाइप और एन टाइप, जब हमारे पास दो सेमीकंडक्टर को हम मर्ज करते हैं देन हमारे पास जो जंक्शन फॉर्म होती है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और इससे लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं इसे। यहाँ तक हमने कर लिया। तो उसके बाद हमने स्टार्ट करना था बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, मतलब हमने देखना था कि फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। उसमें बच्चे आपके पास 3 से 4 टॉपिक ही हैं, देन हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है बच्चे। बाइसिंग का मतलब क्या है कि हम बाहर से क्या करेंगे, पीएन जंक्शन को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाइसिंग का मतलब ही क्या होता है कि हमने बाहर से वोल्टेज प्रोवाइड करनी है पीएन जंक्शन को, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है कि जब आप जो पी टाइप है, पी टाइप मतलब जिसमें आपके पास क्या पॉजिटिव ज़्यादा है ना, जब पॉजिटिव मतलब पी टाइप मतलब जिसमें आपके पास होल ज़्यादा, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। जब हम पी को पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच करेंगे और एन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो उसे अगर हम नेगेटिव जो आपके पास पोटेंशियल उसके साथ अटैच करेंगे तब हमारे पास जो बाइसिंग क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ठीक है। मतलब कि जब आप पीएन जंक्शन को हम कब बोलेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड, देन द बाइसिंग इज नोन एज द फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग का मतलब पोटेंशियल प्रोवाइड करना, फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है, ठीक है। तब हम बोलेंगे हमारे पास कौन सी आपके पास बाइसिंग हो रही है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स है, यहाँ पे क्या मेजोरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेजोरिटी कैरियर्स एन में है, जो होल्स है वो मेजोरिटी कैरियर्स आपके पास किस में है, पी में है। तो बीच में हमारे पास ये क्या है, डिप्लीशन लेयर है। अब देखिए डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती जाएगी, जब आपके पास करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम क्यों होती जाएगी बच्चे, जो ये पॉजिटिव है इसमें भी क्या पॉजिटिव है, लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये आपके पास इस साइड को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस साइड भी आपके पास क्या नेगेटिव 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 से कनेक्टेड है, तो आपके पास लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव भी आपके पास क्या करना शुरू हो जाएगा, रिपेल करना शुरू कर देगा, मतलब वो भी इस साइड जाना शुरू कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड जाना शुरू कर देगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हमारे पास करंट आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ फोर्स की वजह से भी करंट आएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा देन आपके पास जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है, तो ये जो बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या, बाइसिंग मतलब पोटेंशियल प्रोवाइड करना बाहर से, रिवर्स मतलब ऑपोजिट, मतलब जैसे फॉरवर्ड में हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच किया था और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, इसमें हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उसे हम नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे और जो नेगेटिव है उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। अब देखो बच्चे, इसमें आपके पास डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इस साइड सारे मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये सारे इस साइड मूव करने स्टार्ट कर देंगे। तो बीच में डिस्टेंस आपके पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में जो आपके पास करंट होता है वो रिवर्स करंट फ्लो करता है, वो किसकी वजह से होता है बच्चे, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब अब देखो इसमें जो मेजोरिटी तो पॉजिटिव थे लेकिन वो तो नेगेटिव में आके खत्म होते जाएंगे, तो इसमें माइनॉरिटी कौन सा बता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, वो इस साइड मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जिसके साथ रिपेल करेगा, तो मतलब यहाँ पे जो रिवर्स बाइसिंग में आपके पास करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, रिवर्स करंट आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसमें आपके पास करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से, क्योंकि इसमें आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये होल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड करंट आपके पास क्या होता है, ज़्यादा होता है रिवर्स करंट से, पहली बात। दूसरी, फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से करंट आता है, रिवर्स बाइसिंग में आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट आता है। तीसरी बात बच्चे, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपके पास डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन जो रिवर्स बाइसिंग है उसमें डिप्लीशन लेयर की थिकनेस आपके पास क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग किया। अब हम क्या करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वी मतलब वोल्टेज और करंट कैसे आपके पास वेरी कर रहा है जब आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग है और जब आपके पास रिवर्स बाइसिंग है।
वो हमने देख लिया कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपके पास क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमने ग्राफ बनाना है वोल्टेज और करंट का, ठीक है। पहले देखो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चे आपके पास क्या है, हमारे पास क्या था कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हम जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और डायग्राम वही कर लेना, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में ग्राफ बना दिया, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब आपके पास वोल्टेज हमारे पास किस पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, करंट आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में ग्राफ बनाया, देन आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, जो करंट होता है वो एकदम से आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब एक नी वोल्टेज आती है जिसके बाद आपके पास करंट क्या करना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। नी वोल्टेज मतलब ऐसी वोल्टेज जहाँ पे जाके आपके पास एकदम से करंट क्या कर जाए, राइज कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ग्राफ में दिखाई हुई है आपके पास, वो आपके पास क्या है, नी वोल्टेज है बच्चे। जो आपके पास एकदम से करंट क्या करना स्टार्ट कर दे, इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाए, तब हमारे पास क्या होता है, नी वोल्टेज फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी से बोलते हैं या नी वोल्टेज बोलते हैं। पहले देखो कि जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही थी, करंट भी आपके पास बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एक वोल्टेज आपके पास ऐसे आई जहाँ पे जाके आपके पास एकदम से करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उस वोल्टेज, ये नी की फॉर्म में फॉर्म हो रही है ना कब, इसलिए इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। मतलब नी वोल्टेज इज अ वोल्टेज आफ्टर विच करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग विद द स्मॉल राइज ऑफ वोल्टेज। मतलब नी वोल्टेज ऐसी वोल्टेज है जिसके बाद आपके पास क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अब अगर थोड़ी सी वैल्यू भी इंक्रीज होती है वोल्टेज की, देखो जैसे 0.7 से 0.7.1 होगा, 0.7.2 होगा, और करंट की वैल्यू देखो 3, 4, 5, 6 इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने ये ग्राफ बनाना और नी वोल्टेज को डिफाइन करना जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था ना करंट, और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो रहा, तो हमने उसे रिवर्स डायरेक्शन में बनाया ऐसे। जो ये वाला आपके पास क्या वोल्टेज है, और ये आपके पास नीचे की तरफ क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या आती है, एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है, जहाँ पे जाके आपके पास क्या होता है कि करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, उसे हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपके पास जो करंट होता है वो किसकी वजह से आता है, यहाँ पे करंट आपके पास आएगा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और जीनर वोल्टेज ऐसी वोल्टेज है जिसके बाद से आपके पास करंट क्या होगा, एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। तो टोटल वी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से बनेंगी आपके पास। आपने ऐसे बनाना है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इसमें आपके पास कौन से होते हैं, नी वोल्टेज होता है, और जो इतना है वो क्या आपके पास बैरियर है, ठीक है। बस हमने ये करना है इसमें। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज एलईडी लिमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का तो मतलब बच्चे डायोड का मतलब क्या, आपके पास दो ही सेमीकंडक्टर होंगे, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डायोड बोल रहे हैं, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड मतलब आप जब हम पी और एन सेमीकंडक्टर को एक दूसरे में मर्ज करेंगे तब आपके पास क्या होगा, मिशन ऑफ लाइट होगा, मतलब लाइट इमिट होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड बोलेंगे। फर्स्ट बच्चे लाइट इमिटिंग डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करता है। इसमें आपके पास क्या होती है, रेडिएशन इमिट होती है जब आपके पास एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट का मतलब क्या है, जब हम बाहर से क्या करेंगे, मैंने पीएन जंक्शन लिया, पीएन डायोड, बाहर से मैंने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया फॉरवर्ड, पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ। उसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, जो ऐसे ही आपने डायग्राम बनानी, इसमें से क्या हो रहा है, एमिशन ऑफ फोटोन्स हो रहे हैं, ठीक है। वो फोटोन्स आपके पास किसकी फॉर्म में है, एलईडी मतलब लाइट की फॉर्म में आपके पास इमिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, लाइट इमिटिंग डायोड आपके पास क्या, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होगा जिसमें रेडिएशन इमिट होंगे व्हेन एक्टिवेटेड। एक्टिवेट मतलब बाहर से हम क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। एमिशन ऑफ लाइट क्यों हो रही, क्योंकि जब देखो यहाँ से पी से पॉजिटिव आपके पास ये पॉजिटिव पहले करेंगे तो पॉजिटिव इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव पहले करेंगे तो नेगेटिव इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे किसी पॉइंट पे आके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन देन देयर इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब आपके पास क्या होगा, लाइट एमिशन होगी, ठीक है। और वो फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कितना आपके पास एनर्जी गैप है बिटवीन द सेमीकंडक्टर। और इसमें हम एग्जांपल किसकी ले सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड की। बस आपने यही डिफाइन करना है। ये डायग्राम बनानी, लाइट अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है या 3 नंबर में या 1 नंबर में, डायग्राम बना के लिखना है कि लाइट एमिटिंग डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क करती है। ये आपके पास इमिशन कब होती है लाइट की, जब देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हेन देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स देन there is a emission of photon and a photon is emitted in the form of light. This is known as a light emitting diode. एग्जाम्पल लिख देना है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है बच्चे।
तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। इससे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो मैंने आज सिलेबस भी डाल दिया। सेकंड सेशन जो आपका 1 जून को होना है, उसमें बच्चे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इन तीनों यूनिट के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके पास आएंगे। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, कोई भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो पूछे ना। देन मैं आपको क्या करवाऊंगी, मॉडल फिजिक्स जो हमारी लास्ट यूनिट बची है, उससे पहले हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 टॉपिक है, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। वो 2 टॉपिक क्या है उस यूनिट में, तो वो भी हम इसके साथ ही कर लेंगे। तो हमारा सिलेबस 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।